हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एंड टीचिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज से हम लोग इंग्लिश के बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश आज से मेरा फर्स्ट क्लास होगा। क्या होगा? फर्स्ट क्लास आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके, एवरीडे आपको इस चैनल पे लर्निंग एंड टीचिंग चैनल पे जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पर एवरी पार्ट का जो इजी वे में सिखाया जाएगा, उसका सारा अपलोड वीडियो इस पे आपको मिल जाएगा। एवरी डे करके सारे पार्ट को आपको इस चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में यानी इंग्लिश ग्रामर में सीखने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, हमारा क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक पॉइंट है। तो चलिए इसे समझने और लर्न करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले ये जो वर्ड्स आपको दिख रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता क्या है? चलिए इसका मतलब हम समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले इसको हम अलग अलग, दोनों वर्ड्स को अलग अलग कर लिए, दोनों को अलग अलग। अब दोनों का मीनिंग्स हम क्या करते हैं, दोनों का मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। पार्ट्स मतलब होता है हमारा भाग यानी कि क्या, डिवाइड जिसको कि हम डिवाइड कर सकें। और स्पीच मतलब होता है हमारा शब्द यानी वर्ड्स। ओके, यानी इसका मतलब हुआ वर्ड्स, शब्दों को भागों में बांटना, यानी कि जो वर्ड्स जो है उसको क्या करना, डिवाइड करना, वर्ड्स को डिवाइड करना। पार्ट्स एंड स्पीच का मीन्स क्या हो गया, वर्ड्स को डिवाइड करना। ओके, चलिए तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा डेफिनेशन। क्या है हमारा डेफिनेशन, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. इसका मीन्स ये हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, यानी स्पीच, ये स्पीच वर्ड्स है हमारा स्पीच वर्ड। इसका मीन्स क्या होता है, स्पीच का मीन्स होता है वर्ड्स। और वर्ड्स यानी कौन से वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स। ओके, तो स्पीच मीन्स होता है वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश वर्ड्स। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, इंग्लिश वर्ड्स। तो ये क्या करा है हमारा डेफिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, इन्हें सेंटेंस में इनके कार्य एवं प्रयोग के बेसिस पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और जो कि प्रत्येक पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्येक पार्ट को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, समझने में कोई दिक्कत? अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो चलिए इसे हम एक और सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक सिंपल मेथड से यानी सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको उस डेफिनेशन में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो क्या कह रहा है ये डेफिनेशन हमारा, अ कैटेगरी टू विच a word is assigned in accordance with its syntactic functions. इसका मीन्स ये हुआ कि वह श्रेणी जिसमें क्या करता है, वर्ड को उसके सेंटेंस के कार्यों के अनुसार, उसके सेंटेंस के कार्यों ने मतलब उस वर्ड का जो सेंटेंस में जो भी कार्य होता है उसके अनुसार उसको जो भी कार्य सौंपा गया हो, उस कार्य को जिस वर्ड को सौंपा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक वर्ड्स को यानी एवरी वर्ड को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। ओके, तो टोटल हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। यानी टोटल इंग्लिश लैंग्वेज को अभी तक 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 8 ग्रुप हैं सारे। ओके, एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा नाउन, सेकेंड है हमारा प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है हमारा वर्ब, पांचवा है हमारा एडवर्ब, छठा है हमारा प्रीपोजिशन, नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन
ओके, तो ये सारे हमारे कितने हो गए 8, और यही 8 जितने भी 8 वर्ड्स हैं ये टोटल, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारे हमारे वर्ड्स क्या हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, आज हमारा फर्स्ट क्लास है और बेसिक क्लास है, इसलिए हम सारे जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं सभी को हम एक एक एग्जांपल्स दे के समझेंगे, और आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे टॉपिक उसमें हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक स्पेशल वीडियो द्वारा समझाया जाएगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसका प्रॉपर एक वीडियो बनेगा, उसमें आपको काफ़ी इजी वे से आपको क्या होगा समझाया जाएगा। ओके, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों में ये सारे एग्जाम्पल्स को समझने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो शब्दों का जो वाक्यों में जो वर्गीकरण होता है उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में अनेक ऐसे वर्ड्स हैं जैसे वो हमारा लव और ये भी लव, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब तक हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक हम इसे पता नहीं कर सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। ओके, तो हम लोग समझते हैं, अब एक एक एग्जांपल को देखते हैं क्या है इसमें। क्या लव, ये लव क्या है हमारा वर्ड, और आगे नेक्स्ट एग्जांपल में यही हमारा क्या है लव वर्ड क्या हो जाएगा हमारा नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में यूज करने के बाद पता चला कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ओके, दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ये फास्ट वर्ड हम यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव। और ये हमारा क्या हो गया द बॉय रन्स फास्ट, रन्स फास्ट। यहाँ पे ये फास्ट वर्ड क्या हो गया, ये फास्ट वर्ड यहाँ पे हमारा बन गया एडवर्ब, एडवर्ब। इसलिए सेंटेंस में यूजेज के बाद वर्ड्स के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सेंटेंस पे फोकस करेंगे। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, इन वर्ड यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, यहाँ पे जो इन है वर्ड है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, एडवर्ब। और ये हमारे यहाँ तक एग्जाम्पल हो गया, यानी कि क्या देखें एग्जाम्पल्स में दो ऐसे वर्ड्स हैं, यानी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब तक सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक ये हम पता नहीं कर सकते वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं और जो कि सेंटेंस में अपने अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, अपने वर्क्स के अनुसार वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होते हैं। तो क्या इस सेवेंथ एग्जाम्पल क्या है राम एंड श्याम आर प्लेइंग, यानी एंड वर्ड है, एंड वर्ड ये क्या है हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन। ओके, अलास, अलास द कैट इज डेड, अलास वर्ड हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, और ये हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। आने वाले वीडियो में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन सभी का एक प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर क्लास लेते हुए और इसको हम पढ़ने का आगे प्रयास करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।